So let's start the reaction, electrode reaction. What will happen? So if you take what kind of solution we have? We have solution of copper sulfate. Solution means what? We have both things, that is copper sulfate as well as water. So we will dissociate both of them. Copper sulfate. If you dissociate copper sulfate, CuSO4, right? CuSO4 when dissociate, it will give us what? Cu plus 2 and SO4 minus 2, right? The valency of copper is plus 2 and valency of SO4 is minus 2. So this valency you have to by heart, as I told you earlier only. So it will give this one, right? Then if you dissociate water molecule, the water molecule on dissociation will gives what? H plus and OH minus, right? So since we are having what kind of ions, we are getting Cu plus 2 and SO4 minus 2 and H plus and OH minus. So we can say that in this beaker there are four ions are there, that is Cu plus 2, H plus, SO4 minus 2 and OH minus 2, right? ये हो गया आयंस के बारे में. लेट्स टॉक अबाउट द रिएक्शन. कैथोड और एनोड पे कौन सी रिएक्शन होगी? सिंस मैंने बोला था आपको उस टाइम पे कि अगर इलेक्ट्रोड एक्टिव है, कौन सा इलेक्ट्रोड एक्टिव है, सो इट विल टेक पार्ट इन द रिएक्शन. तो वो टाइम पे क्या होगा? सोल्यूशन जो है वो पार्ट नहीं लेगा, सोल्यूशन का कुछ काम ही नहीं है. तो हालांकि इतने आयंस है बट इट विल नॉट टेक पार्ट बिकॉज इलेक्ट्रोड्स आर एक्टिव. सो इलेक्ट्रोड विल टेक पार्ट इन द रिएक्शन. if electrodes are not active, the solution will take part in the reaction, right now. So since here ions are there but because electrodes are active, so they will take part in the reaction. तो होगा क्या बेटा? एट कैथोड व्हाट विल हैपन? कैथोड पे क्या होगा? ये जो हमारा सोल्यूशन है, सोल्यूशन में क्या है? Cu प्लस 2 है, है सोल्यूशन में क्या है? Cu प्लस 2 है. वो Cu प्लस 2 क्या होगा? वो माइग्रेट करेगा, किसकी तरफ माइग्रेट करेगा? यहाँ पर किसकी तरफ माइग्रेट करेगा? ये नेगेटिव आयंस की तरफ माइग्रेट करेगा. ये मेरा नेगेटिव है इलेक्ट्रोड, समझो. तुम्हारे समझो एग्जांपल करते, तुम्हारे जो दिया है ड्राइंग, वही ड्राइंग यूज करते हैं. आप चेंज कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, मगर कंफ्यूजन होगा इसलिए मैं वापस वही ड्राइंग यूज कर रहा हूँ. तो बिकॉज इन योर टेक्स्ट बुक it is negative and this electrode is positive. So this is our positive electron means anode. This is our negative electrode is means what? Cathode. So here we have copper plus 2 ion, H plus ion, SO4 minus 2 ion and OH minus ion. So copper plus 2 is positive ion, so it will migrate towards what? It will migrate towards this electron and deposit on it, right ना? इस पे deposit होगा. समझा हम लोगों को? यहाँ पर यहाँ से ये नेगेटिव इलेक्ट्रॉन है ना, तो इट विल व्हाट गिव द इलेक्ट्रॉन टू दिस वन. ये अमीर है, रिच है इलेक्ट्रॉन से, तो इट विल व्हाट गिव द इलेक्ट्रॉन टू कॉपर प्लस टू. हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन विल गिव, बिकॉज दो से गरीबी है ना, दो गरीबी है, तो 2 इलेक्ट्रॉन देगा. और 2 इलेक्ट्रॉन देने के बाद क्या हो जाएगा? ये Cu प्लस 2 व्हेन गिव, sorry, when take 2 electron from cathode, it will form what? Copper, and it will deposit it on cathode. ये को यहाँ पे लिखा हुआ है डिस्चार्ज, लिखा है डिस्चार्ज बोलो या फिर डिपॉजिट बोलो, एक ही बात है. डिस्चार्ज होना मतलब डिस्चार्ज होके ही वो डिपॉजिट होगा, तो एक ही बात है बेटा. अंडरस्टूड? समझा बेटा? इफ यू टॉक अबाउट एनोड, राइट ना, इन केस ऑफ एनोड, जो अभी यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि SO4 माइनस माइग्रेट नहीं करेगा. यहाँ पे होगा कि मैंने बोला ना इलेक्ट्रोड पार्टिसिपेट होता है, तो यहाँ पर ये जो कॉपर का मेटल है ना बेटा, ये मेटल क्या करेगा? ये पिघलेगा. क्यों पिघलेगा? बिकॉज Cu था, मेटल है, इलेक्ट्रोड, इट विल लूज द इलेक्ट्रॉन. हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन इट विल लूज एंड इट विल बिकम Cu प्लस 2. मैंने आपको बोला था कोई भी चीज़ आयंस के फॉर्म में रहेंगी तो वो सोल्यूशन में आती है. तो सिंस कॉपर इज लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन, so it will become Cu plus 2, and now copper is in the form of ions, so ये क्या होगा? सोल्यूशन में गिर जाएगा. तो ये इलेक्ट्रोड जो है वो जो एनोड है, एनोड वाला इलेक्ट्रोड जो है वो पिघलने लगेगा, बिकॉज बाय गेनिंग द 2 इलेक्ट्रॉन, सॉरी, बाय लूजिंग द 2 इलेक्ट्रॉन, इट इज बिकमिंग व्हाट? Cu plus 2 ion, and so ये क्या होगा? ये डिजॉल्व होगा. इंस्टेड ऑफ डिस्चार्ज होने की जगह, देखो यहाँ पे नाइदर डिस्चार्ज है ना, इंस्टेड ऑफ डिस्चार्ज, डिस्चार्ज मतलब कहीं भी जाने की जगह, उल्टा ये क्या होगा? फॉर्म होगा. Cu plus 2 ion क्या हो रहा है? फॉर्म हो रहा है. अंडरस्टूड? सो Cu plus 2 ion इज फॉर्म इन द व्हाट? इन सोल्यूशन, सोल्यूशन में जाएगा. अंडरस्टूड? समझा बेटा? ये पॉइंट क्लियर है? रिस्पॉन्ड मी. ओके.
तो यहाँ पे कोई प्रोडक्ट नहीं मिल रहा हम लोग को, है ना। नॉर्मली क्या हुआ था लास्ट टाइम, जैसे कॉपर जाके क्या हो रहा है, कॉपर ने गेन किया तो हमारे को कॉपर का मेटल हम लोग को इस पे डिपॉजिट होते हुए दिख रहा था नेगेटिव पे। बट इस केस में क्या हो रहा है, यहाँ पर जो है उसके पास कोई नहीं जा रहा है इलेक्ट्रॉन के पास, इवन इलेक्ट्रॉन खुद क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन लूज करके क्या हो रहा है, डिजोल्व हो रहा है। तो यहाँ पे कोई प्रोडक्ट, नो प्रोडक्ट विल फॉर्म, यहाँ पे दिया होगा प्रोडक्ट के बारे में। कहाँ पे दिखा हुआ है, कुछ दिया है क्या प्रोडक्ट के बारे में? नहीं दिया हुआ है। पर नो प्रोडक्ट विल फॉर्म, यार प्रोडक्ट नहीं रहेगा ये। नॉर्मली क्या है, आयंस फॉर्म हो रहे जो कि डिजोल्व हो रहे, जो कि आयंस के फॉर्म में कैसे में पानी के मतलब सोल्यूशन में चले जा रहे हैं, राइट। समझा बेटा। और सिंस यहाँ पर हियर at cathode electron gaining is take place, therefore this electrode is called as what, reducing electrode. And here electron losing of electron take place, therefore this electrode is called as oxidizing electrode. अंडरस्टूड। यही दिया होगा इसके अंदर। अभी यहाँ पे थियरी में देख लेते हैं वही चीज को, राइट। तो क्या लिखा है पहला, द इलेक्ट्रोलाइट एक्वस कॉपर सल्फेट में बी एसिडिफाइड विथ व्हाट, ट्रेसेस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। अगेन यहाँ पे एसिडिफिकेशन किया जा रहा है, क्यों एसिडिफिकेशन किया जा रहा है, ताकि वो आयनाइज हो जाए, आयनाइजेशन के लिए, क्योंकि कुछ चीज़ जो है डायरेक्टली आयनाइज नहीं होती है, तो एसिडिक मीडियम में वो आयनाइज होती है। तो एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करने के लिए हम लोग हल्का सा सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे। द एसिडिफिकेशन ऑफ व्हाट इलेक्ट्रोलाइट विथ ट्रेसेस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एनहांस द कंडक्टिविटी। अगेन वही कंडक्टिविटी एनहांस करेगा। एनहांस द कंडक्टिविटी मतलब क्या, वही आयंस फॉर्म होंगे, इजीली आयंस फॉर्म होंगे। कॉपर सल्फेट आयंस इतने इजीली फॉर्म नहीं कर रहा है, तो उसको इजीली आयंस फॉर्म करने के लिए हम लोग को वहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे तो आयंस इजीली फॉर्म होंगे। जितना इजीली आयंस फॉर्म होंगे उतना ज़्यादा कंडक्टिविटी होंगी। अंडरस्टूड। समझा। और कंडक्टिविटी करना, व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू मेक द इलेक्ट्रोलिसिस ओवर हियर। यहाँ पे अगर मैं सल्फ्यूरिक एसिड नहीं डालूंगा तो व्हाट विल हैपन, Cu+2, SO4-2 इज देयर, H+ इज देयर, एंड OH- इज देयर। सो हाइड्रोलिसिस हो जाएगा। क्या होएगा, पानी है ना, पानी क्या करेगा, हाइड्रोलिसिस करेगा। एंड द रिएक्शन, आफ्टर रिएक्शन वी विल गेट व्हाट, CuOH ट्वाइस NH2SO4, ऐसा कुछ बन जाएगा। तो ये नहीं चाहिए मेरे को। मेरे को क्या चाहिए था, मेरे को इलेक्ट्रोलिसिस करवाना था। तो फॉर preventing hydrolysis we will use sulfuric acid. So what is the use of sulfuric acid? To prevent the hydrolysis and increase the conductivity, enhancing the conductivity. Understood? समझा। अब यहाँ पे दो रिएक्शन दी हुई है बेटा। अगर आप वो करेंगे, कौन सी रिएक्शन करेंगे, अगर आप एक्टिव इलेक्ट्रोड लेंगे तो क्या होगा, और आप अगर इनर्ट इलेक्ट्रोड लेंगे तो क्या होगा। सो पहला पॉइंट देख लेते हैं, डिसोसिएशन ऑफ कॉपर सल्फेट। यहाँ पे भी वही रहेगा, सेम, दोनों पार्ट सेम ही, बिकॉज हम लोग डिसोसिएशन बात करें। तो व्हेन यू डिसोसिएट copper sulfate you will get Cu+2 ion and SO4-2 ions. And H, when water dissociate it will use what, H plus and OH minus ion. So since from this reaction we can say that we have what, four ions with us right now, Cu+2, H+1, and OH-1 and SO4-2 ions. These four ions are there. If active electrodes are there, so because active electrodes are there, active electrodes are what, the electrode which are active in nature, so it will take part in the reaction। मीन्स कॉपर का ही रिएक्शन होगा और कोई चीज इन्वॉल्व ही नहीं होगा, इलेक्ट्रोड का रिएक्शन होगा। तो इलेक्ट्रोड या तो इलेक्ट्रॉन, कैथोड पे क्या होता है, गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। कैथोड में बताया था, रेड कैट से बताया था। तो याद रखने का, रेड कैट मतलब द इलेक्ट्रोड एट विच कैथोड पे क्या होगा, रिडक्शन होगा। रिडक्शन मीन्स व्हाट, गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ब्लाइंडली सोल्यूशन पे फोकस करे बगैर हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रोड की ही रिएक्शन करेंगे। विच काइंड ऑफ इलेक्ट्रोड वी हैव कॉपर। तो क्या करेंगे, कॉपर का +2 आयन रहेगा, वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। गेन मतलब गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब रिडक्शन ना, तो गेन करेगा एंड Cu विल गेट, राइट ना। कहाँ पर, कैथोड पे। एनोड की बात करेंगे तो क्या होगा, कॉपर फॉर्म में इलेक्ट्रॉन लूज करेगा 2 इलेक्ट्रॉन, and it will form copper+2 ion. This +2 ion will goes toward solution. Understood? जो हम लोगों ने अभी देखा। बट सिर्फ इफ यू यूज इनर्ट इलेक्ट्रोड, इनर्ट इलेक्ट्रोड यूज करेंगे, व्हाट विल हैपन बेटा, कैथोड पे तो वही होगा, कैथोड की रिएक्शन कॉपी पेस्ट होंगी। कैथोड में क्या होगा, Cu+2 इज देयर। ये Cu+2 कहाँ से आया, सोल्यूशन से आया था, मैंने बताया था आपको। इट विल गेन द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम व्हाट, कैथोड। कैथोड से 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा एंड इट विल फॉर्म कॉपर एज इट इज लाइक इन केस ऑफ एक्टिव इलेक्ट्रोड। बट
बट एट एनोड व्हाट विल हैपन, बिकॉज इलेक्ट्रोड इज नॉट एक्टिव, तो वो पार्ट नहीं लेगा। तो क्या होगा, जो सोल्यूशन में आयंस नेगेटिव आयंस है वो ही पार्ट लेंगे। अब सोल्यूशन में कौन से आयंस नेगेटिव है, वी हैव टू आयंस नेगेटिव, टू नेगेटिव आयन SO4 - 2 and OH-1, but because the discharge potential of OH- is less than SO4 - 2, so it will discharge first। कौन डिस्चार्ज होगा, OH- का डिस्चार्ज पोटेंशियल कम है तो वो पहले डिस्चार्ज होगा। तो हम लोग OH- की बात करेंगे, तो OH- will lose the electron राइट ना, एंड इट विल फॉर्म OH, राइट, वही वापस से, बिकॉज 4 मोल्स की बात करना है यहाँ पर, तो 4 मोल्स ऑफ OH फॉर्म होगा। 4 मोल्स ऑफ OH, जब 4 मोल्स ऑफ OH इन्वॉल्व होता है, माइनस इन्वॉल्व होता है, तो ये क्या करेगा, 4 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा एंड वी विल गेट 4 मोल्स ऑफ OH। और ये मैंने बताया था लास्ट टाइम ही कि 4 OH जब रिएक्ट करते हैं तो वी विल गेट व्हाट, 1 मोल्स, 2 मोल्स ऑफ वाटर एंड 1 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, है ना। तो यहाँ से वाटर निकला, यहाँ से वाटर निकला, और ये जो ऑक्सीजन मिलके क्या आएंगे, ऑक्सीजन बना देंगे। 2 ऑक्सीजन मीन्स व्हाट, 1 डायटोमिक ऑक्सीजन मिल जाएगा। तो एनोड पे कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा, एनोड पे यहाँ पर अगर इनर्ट एक्टिव इलेक्ट्रोड है तो कोई प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, खाली कॉपर के आयन फॉर्म होंगे। बट अगर इनर्ट इलेक्ट्रोड है तो इलेक्ट्रोड पार्ट नहीं लेगा, तो जो हमारा OH- है वो एनोड की तरफ जाएगा, एंड वो जब डिस्चार्ज होगा OH- आयन, इट विल फॉर्म ऑक्सीजन एज अ बाय प्रोडक्ट एंड वाटर। वाटर जो है वो सोल्यूशन में चले जाएगा, तो ऑक्सीजन गैस क्या होंगे, लिबरेट हो जाएगी। अंडरस्टूड, ओके। एंड ये जो मैंने अभी इतनी बकबक किया वही यहाँ पे दिया, वी कैन रीड इट, राइट ना। नेक्स्ट पॉइंट, द blue color of copper sulfate solution, right ना, remain unchanged during the electrolysis of CuSO4 using copper electrode, but fade when platinum electrode, right। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पर CuSO4 का जो कलर है वो अनचेंज रहता है, किस केस में, इन केस ऑफ व्हाट, कॉपर इलेक्ट्रोड, बिकॉज कॉपर इलेक्ट्रोड में कोई रिएक्शन ही नहीं हो रही है। कॉपर सल्फेट में सल्फेट जा रहा है क्या, नहीं। OH जा रहा है क्या, नहीं। सोल्यूशन से कोई पार्ट ही नहीं हो रहा है, कोई भी कौन रिएक्शन कर रहा है, बिकॉज एक्टिव इलेक्ट्रोड के केस में या कॉपर वाले इलेक्ट्रोड के केस में रिएक्शन जो कर रहा है वो कौन कर रहा है, इलेक्ट्रोड कर रहा है। Who is doing the reaction, copper electrode is doing the reaction, but in case of inert electrode, because electrode is not taking part in the reaction, instead of electrode, reaction is occurring in copper sulfate, तो copper sulfate break down हो रहा है, and breaking down होने की वजह से उसमें से copper जो है वो, जिसकी वजह से ब्लू कलर आ रहा था, वो कॉपर जाके किस पे अटैच हो रहा है, इलेक्ट्रोड पे डिस्चार्ज हो रहा है, कॉपर गायब हो जाएगा, और यहाँ पे OH- भी यहाँ से निकल रहा है, तो सोल्यूशन में कुछ बचा ही नहीं, तो इसका मतलब कलर जो है फेड हो जाएगा। तो इन केस ऑफ दिस, कलर फेड हो जाएगा, इन केस ऑफ एक्टिव इलेक्ट्रोड कलर जो है वैसे ही वैसे रहेगा। अंडरस्टूड, यस, रिस्पॉन्स करो। एक ही बच्चा है, एक मिनट बेटा। ओके, सो नाउ वी हैव टू डील विद द एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस के एप्लीकेशन देखेंगे वन बाय वन। there are three applications that we have to see, right। First one is what, electroplating, that electro refining, purification of metal, that is an extraction of metal, electrometallurgy। One by one we have to deal it, right ना। फर्स्ट इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग का मतलब क्या होता है बेटा, आपने कभी देखा होगा कि हम लोग का सोना चांदी क्या होता है, या फिर किसी के पास सोने का पानी या चांदी का पानी चढ़ाया होता है ना। तो ये जो सोने का पानी चढ़ाना या चांदी का पानी चढ़ाना किसी चीज पे, निकल पे, सिल्वर पे गोल्ड का पानी चढ़ाते हैं, डिपोजिशन ऑफ सुपीरियर मटेरियल, है ना। तो व्हाट इज इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इट इज अ इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन, डिपोजिशन ऑफ व्हाट, सुपीरियर मेटल ऑन लेस सुपीरियर मेटल। जो लेस सुपीरियर मेटल है उसका क्या करेंगे हम लोग, डिपोजिशन करेंगे किस पे, लेस, जो बेसिक मेटल है हमारे पास उसमें। मतलब एग्जांपल आयरन, कॉपर, ब्रास वगैरह है, उस पर हम लोगों ने कही कि सोने का चांदी पानी का, चांदी का पानी, निकल का पानी, क्रोमियम का पानी चढ़ाए, और लोगों को दिखा रहे कि मैं सोना पहना हूँ, राइट ना। तो ये जो पानी चढ़ाने का प्रोसेस उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। अंडरस्टूड। रीजन फॉर इलेक्ट्रोप्लेटिंग, टू प्रिवेंट कोरोजन, मेन तो रीजन ये है कोरोजन को प्रिवेंट करना, राइट। होता क्या है, सिल्वर पे हम लोग, जैसे कि इसमें भी सिल्वर, सोने चांदी पे भी हम लोग क्या करते हैं, सोने का पानी चढ़ा के पहनते हैं, राइट ना। क्यों सोने का पानी चढ़ाते हैं, बिकॉज चांदी भी हम लोग को क्या होती है, अगर इफ यू
टेक सिल्वर, सिल्वर ऑल्सो कोरोड राइट ना। हम लोग को मालूम है सिल्वर को बहुत दिन तक रखेंगे तो वो ब्लैक हो जाती है। तो जो ब्लैकिश मटेरियल है भी वाई, बिकॉज व्हेन सिल्वर रिएक्ट विथ सल्फर ऑफ ऑक्सीजन, सॉरी सल्फर ऑफ एटमॉस्फेयर, it form Ag2S, silver sulfide, and silver sulfide is what, blackish in nature, and that's why silver become blackish, right? So to prevent this, right now, to prevent the reaction of silver with sulfur of atmosphere, what we do, we do coating of gold, that is what, electroplating, understood. So electroplating is what is used for rusting, prevention from corrosion and rusting, right now. We also what coat iron with what nickel, राइट, निकल के जरिए आयरन को कोटिंग करते हैं, या जिंक के जरिए आयरन की कोटिंग करते हैं, राइट ना। तो दीज आर द मेटल विच आर यूज फॉर कोटिंग ऑफ आयरन टू प्रिवेंट इट फ्रॉम रस्टिंग, राइट, अंडरस्टूड, क्लियर, ओके। ऑल्सो इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज यूज फॉर मेक आर्टिकल एक्सट्रेटरी, जैसे बताया था आपको मैंने कि सिल्वर पे गोल्ड का पानी चढ़ाते हैं, ब्रास पे गोल्ड का पानी या सिल्वर का पानी चढ़ाते हैं, और ब्रास जो है वो सस्ता मटेरियल है, उसको अच्छा दिखने के लिए, अट्रैक्टिव बनाने के लिए भी क्या करते हैं हम लोग, उस पर पानी चढ़ाते हैं या कोटिंग करते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं, अंडरस्टूड। नाउ कंडीशन एंड रीजन फॉर इलेक्ट्रोप्लेटिंग, व्हाट आर द कंडीशन एंड व्हाट आर द रीजन बिहाइंड इट, राइट ना, वी विल सी। The article to be electroplated is always placed at cathode. अब पहला जो है हमारा, पहला क्या है, अगर किसी पे पानी चढ़ाने का है, कोई पार्टिकल, समझो एक चम्मच है, वो या एक 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 जो मेरा क्या है यहाँ पर, एक कॉपर है या फिर ब्रास का एक टुकड़ा है, उस पे मेरे को सोने का पानी चढ़ाने का है, तो इसको ऑलवेज मैं नेगेटिव, ओके। सो द आर्टिकल टू बी इलेक्ट्रोप्लेटेड ऑलवेज मेक कैथोड, कैथोड पे लेके जाना पड़ेगा, या कैथोड से कनेक्ट बनाना, कैथोड उसको कैथोड बनाना पड़ेगा। क्यों कैथोड मीन्स व्हाट, कैथोड मीन्स व्हाट, द इलेक्ट्रोड विच इज कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल, मतलब जिसको हम लोग को, जिसमें पानी चढ़ाना है या इलेक्ट्रोप्लेटिंग करना है, उसको हमेशा नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से कनेक्ट करना पड़ेगा। कहाँ से कनेक्ट करना है, नेगेटिव, वाई, बिकॉज ऑब्वियसली मेरे को मेटल जो चढ़ाने का है, गोल्ड, ए यू क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ए जी इज पॉजिटिव, सो पॉजिटिव माइग्रेट किसके पर करेगा, नेगेटिव पे करेगा। अगर मैं इसको नेगेटिव पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करूंगा तो ये इसकी तरफ माइग्रेट करेगा क्या, नहीं करेगा। माइग्रेशन नहीं करेगा तो क्या डिपोजिशन हो पाएगा क्या, नहीं। तो मेटल्स आर ऑलवेज डिपॉजिटेड ऑन कैथोड। मैंने अभी वही बोला कि मेटल की प्रॉपर्टी होती है कि वो डिपॉजिट करता है कहाँ पर, मेटल पॉजिटिव है तो इट विल माइग्रेट टुवर्ड्स द नेगेटिव इलेक्ट्रोड, सिंस कैथोड इज नेगेटिव इलेक्ट्रोड, देयरफॉर इट विल माइग्रेट टुवर्ड कैथोड, एंड देयरफॉर वी शुड मेक आर्टिकल एज कैथोड सो दैट द मेटल कैन बी माइग्रेट टुवर्ड इट एंड डिपॉजिट ऑन इट, राइट, बाय गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, अंडरस्टूड। सेकेंड पॉइंट इज गिवन व्हाट, एम आई ऑडिबल ना, okay बेटा। second point is what, metal to be plated on article is always made anode। अब जिस पे हम लोग को, जिसको ये करना है, कोटिंग करना है, तो उसको एनोड बना देंगे, कभी क्या करेंगे, एनोड बनाएंगे,
नॉर्मली दो तरीके होते हैं, आइदर यू कैन टेक इन इट सोल्यूशन राइट ना, जो जिसका करना है, जैसे एग्जांपल मेरे को एजी का पानी चढ़ाने का सिल्वर का, तो सिल्वर का एक सोल्यूशन ले लेंगे जो इसके अंदर रहेगा, या कॉपर का सोल्यूशन ले लेंगे, कॉपर का सोल्यूशन ले लेंगे वो जो इसके अंदर रहेगा, ये एक तरीका हो गया। या दूसरा तरीका ये होता है कि जैसे कि मैंने क्या किया, एक्टिव मेटल ले लिया, सिल्वर लिया, मैंने बोला था सिल्वर क्या है, ये एक्टिव इलेक्ट्रोड है, तो ये एक्टिव इलेक्ट्रोड है तो क्या होगा, ये डिजोल्व होगा, ये क्या होगा, डिजोल्व होगा, और ये माइग्रेट करेंगे किसकी तरफ, इसकी तरफ, बराबर। तो ऑब्वियसली ये डिजोल्व होते जाएगा, एजी एग्जाम्पल समझो, मैंने क्या किया, ये लिया, इसमें ये एनोड है, ये कैथोड है, उसने प्लस पॉइंट क्या बोला, ये नेगेटिव टर्मिनल है कैथोड, राइट, ये क्या है, कैथोड है, और ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये क्या है, एनोड है, बराबर। अब इसने क्या बोला कि द आर्टिकल विच इज ऑन विच द इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज टू बी डन, इट शुड बी व्हाट प्लेस एट कैथोड, कैथोड की तरफ रहना चाहिए, तो ये मैंने इसको इस पे बनाया क्योंकि मैं बता दिया, रीजन बता दिया। नाउ जिस पे हम लोग को क्या करना है, मेटल जो मेटल को डिपॉजिट करवाना है इस पे जिस पे जो मेटल को डिपॉजिट करना है, उसने क्या बोला है कि उसको एनोड बनाओ, क्यों एनोड बनाओ, बिकॉज दीज आर एक्टिव मेटल ना, एक्टिव मेटल मतलब बताया था आपको कि ग्रेफाइट, प्लेटिनम और आयरन को छोड़ के सब जितने भी मेटल रहेंगे वो क्या रहेंगे, एक्टिव रहेंगे, अगर उसको इलेक्ट्रोड बनाएंगे तो। ये एक्टिव मेटल तो इट विल टेक पार्ट इन द रिएक्शन। मैंने इससे पहले वाले अभी इलेक्ट्रोड में बताया था आपको कि एनोड क्या होता है, पिघलता है, एनोड क्या करता है, वो क्या करता है, अपना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, एजी व्हाट विल इट विल डू, इट विल लूज द इलेक्ट्रॉन, एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है ना, ऑक्सीडेशन मींस व्हाट, लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, सो इट विल लूज द इलेक्ट्रॉन एंड इट विल बिकम व्हाट, एजी प्लस। तो एजी प्लस क्योंकि आयंस है तो ये क्या होगा, यहाँ पे आ जाएगा सोल्यूशन में, और सोल्यूशन में जाएगा तो जैसे एजी प्लस आएगा तो एजी प्लस क्योंकि पॉजिटिव करीब है तो वो माइग्रेट करेगा इसकी तरफ और इस पे आके डिपॉजिट हो जाएगा। अंडरस्टूड, समझा बेटा, बोलो बेटा। नेक्स्ट इलेक्ट्रोलाइट मीन्स व्हाट, दिस सोल्यूशन, ये सोल्यूशन जो लिए वो सोल्यूशन कैसा होना चाहिए, तो मस्ट कंटेन आयंस ऑफ मेटल, ये जो इलेक्ट्रोलाइट है ना उसके अंदर ये जो मेटल जो डिपॉजिट करना है उसके आयंस होना चाहिए। अब क्यों होना चाहिए, तो समझो एक एग्जांपल देता हूँ आपको बेटा, जैसे कि एग्जांपल एक बंदा है, राइट, उसको घर से निकाल दिया गया, उसको क्या किया, घर से निकाल दिए, तो घर से निकाल दिए, तो माँ बाप ने घर से निकाल दिया, अब उसके पास ऑप्शन क्या है, या तो घर के बाहर बैठना चाहिए, या फिर उसका ऑप्शन ये है कि वो क्या करेगा, अपने दोस्त के पास जाएगा। अब दोस्त के पास, दोस्त उसका, उसको मालूम है कि भाई जो मैं एरिया में, जैसे एग्जांपल मैं कल्याण में रहता हूँ, तो कल्याण में मैं रहता हूँ, तो कल्याण में मैं कौन से एरिया में रहता हूँ, जो एरिया में रहता हूँ मेरे को पता है, मगर दूसरा ये मेरे दोस्त कौन से एरिया में रहता है मेरे को पता नहीं है, मगर मेरा दोस्त इतना मेरा जिगरी है, इतना मेरा खास है कि वो मेरे को मालूम है कि मेरे को रख लेगा, मेरे को हेल्प करेगा, बट मेरे को दोस्त का पता नहीं, तो मैं ढूंढने निकलूंगा उसको, वो दोस्त को, तो मेरे को पूरे कल्याण में ढूंढने के लिए मतलब एक महीना चल जाएगा। तो बेटर ये है कि अगर मेरे को और दोस्त मिल जाए जो मेरे जैसे ही है, तो वो मेरे को हेल्प करेंगे, मेरे को उसको गाइड करेंगे इसका घर किधर है। तो वही चीज़ बात आती है कि सेम अगर आयंस रहेंगे तो वो क्या करेंगे, ये जो आयंस यहाँ से निकला है, एजी प्लस डिजॉल्व होके निकला है ना, तो इसके माइग्रेशन में हेल्प करते हैं। अगर इसके अंदर भी एजी प्लस रहेंगे, सोल्यूशन के अंदर इलेक्ट्रोलाइट के अंदर भी अगर एजी प्लस रहेगा, तो इट विल हेल्प टू माइग्रेट दैट आयन जो यहाँ से निकला है। अंडरस्टूड, समझा, वही लिखा हुआ है। हाँ, अब यहाँ पर क्या बोला है, लो करंट, अब यहाँ पर कंडीशन क्या है, हम लोग को इलेक्ट्रोलिसिस क्या है, लिए हम लोग करंट जो फ्लो करेंगे वो क्या करेंगे, लो करंट करेंगे लॉन्गर टाइम के लिए। क्यों, हायर करंट अगर पास करेंगे तो क्या होगा, तो अगर हायर करंट पास करेंगे तो अनइवन डिपोजिशन होगा, मतलब जो मेटल एकदम फास्ट फास्ट जाएगा, फास्ट फास्ट जाएगा तो क्या होगा, कहीं पे ज्यादा कहीं पे कम डिपोजिशन होगा। मतलब एग्जांपल, पॉजिटिव आयन जो है एजी जाके डिपॉजिट हो फास्ट फास्ट आ रहा है, तो डिपॉजिट, तो क्या होगा, यहाँ पे ज्यादा यहाँ पे कम, मतलब कोई जगह पे ज्यादा कोई जगह पे कम होगा, तो डिपोजिशन, बिकॉज हायर करंट में डिपोजिशन अनइवन होता है, तो देयर फोर we will use low current. So low, if you apply low current na, it will gives you smooth firm uniform deposition, right ना, डिपोजिशन कैसा मिलेगा हम लोग को, यूनिफॉर्म डिपोजिशन मिलेगा। अंडरस्टूड। अब करंट कौन सा टाइप का यूज करने का, एसी या डीसी, एसी अल्टरनेट करंट और डीसी डायरेक्ट करंट, विच काइंड ऑफ करंट वी शुड यूज, डायरेक्ट करंट वी विल यूज, राइट ना, because if you use AC current, right now, discharge and ionization to alternate at
cathode thus giving no effective coating, right ना. if you use AC करना coating नहीं होंगी, सही से coating नहीं होंगी, right ना. बट इफ यू यूज डायरेक्ट करंट कोटिंग अच्छे से होती है, इसलिए डायरेक्ट करंट यूज करना है. अंडरस्टूड. ये समझ में आया एप्लीकेशन का पहला पार्ट समझ में आया. फर्स्ट पार्ट अंडरस्टूड और नॉट. अरे हाँ बोलो या ना बोलो. तो बोलो ना बेटा, यस और नो, वॉट एवर. बराबर. नाउ हाउ टू डू इलेक्ट्रो प्लेटिंग, राइट ना. इलेक्ट्रो प्लेटिंग कैसे करते. सिल्वर की को प्लेटिंग करना है, निकल की करना है, तो कैसे करते वो दिया हुआ है. एग्जाम्पल, लेट्स स्टार्ट विथ सिल्वर. राइट, सेम हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल रहेगा जिसमें एक बैटरी रहेंगी जिसको वायर से हम लोग ने कनेक्ट किए. सिल्वर का मेरे को कोटिंग करना है तो सिल्वर का एनोड लिया जैसे हमने बात की है. और कि चम्मच पे हम लोग को कोटिंग करना है तो ये चम्मच जो ये स्पून है वो उसको हम लोग कैथोड बना दिया, उसको नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया, राइट ना. अगेन मैंने आपको बोला था कि जो सोल्यूशन होता है उसमें भी आयन होना चाहिए. देयरफॉर वी आर यूजिंग दिस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऑफ व्हाट, सिल्वर. सिल्वर इसमें सिल्वर भी है दिख रहा है हम लोग को. तो दिस कंपाउंड वी आर टेकिंग, जब उसको पानी में डालेंगे तो हम लोग को उसमें Ag प्लस आयन मिलेगा, राइट. तो वही दिया हुआ है यहाँ पर, देखो क्या दिया है. द एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम सिल्वर साइनाइड, दिस सोडियम सिल्वर साइनाइड वी विल टेक एज अ इलेक्ट्रोलाइट, राइट ना. अ, ये क्या करेगा, इट विल हेल्प टू माइग्रेशन ऑफ Ag प्लस, जो यहाँ से जो निकला है मैंने बताया उसको माइग्रेट करने में हेल्प करेगा, राइट. or how to prepare this sodium silver cyanide. So it is prepared by sodium cyanide and silver cyanide. If you react this salt, you will get what, a coordination salt. Coordination compound ये क्या है, it will what is coordination compound we will see in what 12th standard. एक chapter है, very important chapter for NCERT, NEET, JEE and other thing के लिए बहुत important chapter है. वो हम लोग chapter कहाँ 12 में करने वाले. सो उसमें वो चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड. So this is a coordination compound which is prepared by two salt, that is AgCN and NaCN, sodium cyanide and silver cyanide. Nature of electrode, which kind of electrode will we use. So in cathode we will take the article, clean article to be electroplated, जिसमें electroplating करना है वो लेंगे. And at cathode we will take active electrode of what, silver metal. silver metal का बना हुआ एक electrode लेंगे जिसको हम लोग पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे, राइट. आगे का तो हम लोग को मालूम है. ये जो है इलेक्ट्रोड रिएक्शन में क्या होगा, ये जो AgCN वाला जो कंपाउंड था वो डिसोसिएट होगा. विल गेट Na प्लस, Ag प्लस एंड Cn माइनस, राइट ना. ये हम लोग को मिलेगा. एंड H प्लस, water जब dissociate होगा we will get H plus and OH minus. So now in solution what we have Na plus, Ag plus and 2 moles of Cn minus. Also we have H plus and OH minus, right now what will happen at cathode, because we have three positive ion, Ag plus, H plus and sodium Na plus, right now. Since Ag plus, the discharge potential of Ag plus is less than other two ion, so it will discharge first. So Ag plus will what take electron from cathode and it will become Ag and deposit it on cathode. Understood? Understood or not? At anode what will happen, because since this electrode is what active electrode is there, so it will what, it will lose the electron, and after losing it will become Ag plus, and because this is ion, so it will what, it will dissolve in what, solution, और solution में चले जाएगा. Clear है. तो product at cathode we will get Ag, product at anode we will get Ag plus. Understood? बोलो ये पार्ट समझ में आया. अरे बेटा आप लोग है या नहीं है, तो थोड़ा फास्ट यस बोलो. Okay, now we will see the electroplating of nickel. Nickel की electroplating we will use same type of cell, electrolytic cell. Instead of here a spoon, we will take some another means scissor over here to for electroplating. If scissor is made of iron, so make it corrosion free or rusting free. So therefore we are doing electroplating of nickel on it right now. So same thing we will do, we will take a solution of Ni. Since we have to apply, we have to coat we have to do electroplating of nickel on iron. So we should use a solution of nickel only, so therefore we are using NiSO4 over here. And anode we will make the anode of
nickel only, and cathode we will connect negative terminal with the article to be plated, electroplated. हम लोगों का अब जो मेरा आर्टिकल जिसमें हम लोग को वो करना है, कोटिंग करना है, उसको हम लोग नेगेटिव से कनेक्ट करेंगे तो वो कैथोड बन जाएगा, और एक निकल का एक बार लेंगे और उसको हम लोग पॉजिटिव से कनेक्ट करेंगे तो वो एनोड बन जाएगा. एंड सिंस वी हैव टू कोट निकल ओनली, so we have to take a solution, so we will take a solution of nickel sulfate. So पहला पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है, इलेक्ट्रोलाइट वुड बी व्हाट, निकल सल्फेट. नेचर ऑफ कैथोड एनोड, एज आई टोल्ड यू, नेचर क्या रहेगा, आर्टिकल जिसको हम लोग को कोटिंग करना है तो उसको हम लोग कैथोड बनाएंगे, और एक एक्टिव इलेक्ट्रोड लेंगे निकल का जिसको हम लोग एनोड बनाएंगे. रिएक्शन what kind of ions are there with us? So we have four ions, that is nickel sulfate. If dissociated, so we will get Ni plus 2, right, and SO4 minus 2, right. Even when water will dissolve, it will dissociate, it will give what, H plus and OH minus ion. So therefore we can say that we have four ions, that is Ni plus 2, SO4 minus 2, H plus and OH minus ion. Since among these two cation, we can say nickel plus 2 ion, the discharge potential of nickel plus 2 ion is less than compared to H plus ion, so it will discharge first, so it will gain electron from cathode and it will become Ni प्लस टू क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लेगा किससे, कैथोड से, और क्या बन जाएगा, Ni बन जाएगा. और मैंने बोला जिस पे से चार्ज जाता है वो क्या हो जाएगा, वो सॉलिड फॉर्म में आ जाएगा और डिपॉजिट हो जाएगा किस पे, कैथोड पे. सिमिलर इसकी तरह ही है. देन यहाँ पर क्या होगा, एनोड पे क्या होगा, तो एनोड का ये बना हुआ है, तो एनोड में जो Ni है, Ni का इलेक्ट्रॉन है, इट विल लूज 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, एंड आफ्टर लूजिंग द इलेक्ट्रॉन ये क्या बन जाएगा, Ni प्लस 2 बन जाएगा. सिंस इट इज आयन, सो इट विल व्हाट, डिजॉल्व इन व्हाट सॉल्यूशन, and that ion will migrate toward the cathode. So what we got from this electrolysis, we got two product at cathode and anode. At cathode we will get Ni solid which will deposit on cathode, and at anode we will get what, Ni plus 2 ions which will what, dissolve in solution. Understood? समझा? इतना ही है. समझा बेटा? Okay. So now next topic is what, electro refining. Electro refining means we have to refine. ये जो term है ना बेटा, हम लोग अब इसके बाद वाले चैप्टर में पढ़ने वाले, extraction of metal from its ore. ore से metal को extract करना है कैसे, how to extract, we will see in next chapter. Wait हाँ, अरे बंद करो ना इसको, खोला कौन. Okay, so next chapter in next chapter we will see how to purify the metal from its ore, how to means extract metal from its ore. So in that topic we have to see this also, because this is the last topic of that chapter. If you want to extract metal from its ore, so there are many process, different kind of process are there. This is the last process when you get metal in unpure form. If you want to make it pure, you will do electro refining, right now. It is a purification of metal, this is a process of purification of metal, right now. So वही दिया हुआ है देखो, the electro refining is the process by which metal containing impurities can be purified electrically and make it pure. समझा, प्योर मेटल बना देते हैं, अनप्योर मेटल को प्योर बनाने की प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रो रिफाइनिंग. अंडरस्टूड? समझा. द वर्ड टर्म इलेक्ट्रो रिफाइनिंग itself says saying what is the meaning of electro refining, right now. Electro means what, electric current, and refining means purification. So electro means we can say that it is a refining of using, if it is a refining by using electric current. Refining means what, purification. So in short we can say the it is a process which is used for purification of metal by using electric current. Understood? बोलो. Okay. So how to do electro refining of copper? One refining is given over here, copper की करना है. तो solution, we will take a solution of copper sulfate. मैंने बताया था आपको, जैसे लास्ट टाइम किए थे, पूरा के पूरा वही है. हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक्टिव इलेक्ट्रोड लेंगे, एनोड को क्या करेंगे, जिसकी रिफाइनिंग करना है, राइट. तो यहाँ पर इसको हम लोग क्या करेंगे, पॉजिटिव से कनेक्ट करेंगे, बराबर है, क्योंकि ये डिजॉल्व होगा. अंडरस्टूड?
और इसको क्या करेंगे हम लोग नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे कि जिसपे हम लोग को एक कोई भी जिसको एक कोई शीट ले लो, इस पे कॉपर हम लोग को डिपॉजिट करवाना, प्योर कॉपर चाहिए इस पे, तो उसको हम लोग क्या करेंगे नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे। नाउ द कॉन्सेप्ट इज सिमिलर टू लास्ट वन, सिमिलर ही रहेगा कॉन्सेप्ट। क्या कॉन्सेप्ट है बेटा, जैसे एग्जांपल मैंने आपको बोला कि घर से निकाल दिया गया, समझो इस बार जो है दो भाई लोग को घर से निकाल दिया गया, राइट ना, टू ब्रदर्स आर देयर, जिसको उनके पेरेंट्स ने घर से निकाल दिया है। नाउ क्वेश्चन इज दैट दे हैव टू वेज, और दो चांस नहीं, दो टू वेज है कि आइदर दे कैन सिट आउटसाइड द होम और दे विल गो फॉर व्हाट देयर फ्रेंड्स। नाउ व्हाट दे विल डू, अब क्वेश्चन है कि क्या करेंगे, तो क्या करेंगे, अगर आपके पास दोस्त है तो आप घर के बाहर रात भर तो नहीं बैठेंगे, आप दोस्त के पास जाएंगे। बट अगर आपके पास दोस्त नहीं है तो आप क्या करेंगे, आप घर के बाहर ही बैठना पड़ेगा। अब वही बात यहाँ पे भी आती है, होता क्या है कि एग्जाम्पल यहाँ पर ये जो एनोड है, दिस एनोड कंसिस्ट ऑफ व्हाट, समझो कंसिस्ट ऑफ कॉपर एज वेल एज सिलिकॉन, राइट ना, कॉपर एंड सिलिकॉन, क्लियर है हम लोग को। अब होता क्या है, कॉपर जो है यहाँ से जैसे हम लोग क्या करेंगे, करंट पास करेंगे तो वो इट विल डिजोल्व, डिजोल्व होगा तो क्या होगा, हमारे जो सोल्यूशन है, सोल्यूशन में जो है वो क्या बाहर आ जाएगा, सिलिकॉन बाहर आ जाएगा और कॉपर +2 बाहर आ जाएगा, राइट। अब यहाँ पे जो कैथोड है, इट इज ऑल्सो मेड अप ऑफ व्हाट, प्योर कॉपर, किससे बनाया गया है, प्योर कॉपर से। मतलब ये पहचान वाला है ना, किसके पहचान वाला है, इसके पहचान वाला, इसके पहचान वाला है क्या, नहीं, कॉपर कॉपर मतलब ये पहचान वाला किसके है, इसके पहचान वाला है। तो ऑब्वियसली इसके पास कौन भागेगा, इसके पास कौन जाएगा, पहचान वाला ही जाएगा जो इसको पहचानता है। सिलिकॉन पहचानता है क्या, नहीं, तो सिलिकॉन नहीं जाएगा, बेचारे के पास ऑप्शन नहीं है, तो ये वहीं पे बैठ जाएगा सिलिकॉन, और सिलिकॉन जो है नीचे मड बन जाएगा, एनोड का जो भी इम्प्यूरिटी है उसका मड बन जाएगा। और जो कॉपर था Cu+2 जो डिजोल्व हुआ था, इट विल माइग्रेट टूवर्ड्स, क्योंकि सिंस इट इज अ पॉजिटिव आयंस, सो इट विल माइग्रेट टूवर्ड द नेगेटिव इलेक्ट्रोड, दैट इज प्योर कॉपर ओनली, वो भी प्योर कॉपर ही है, तो उसकी तरफ माइग्रेट करेगा एंड डिपॉजिट ऑन इट। नाउ व्हाट इज द रोल ऑफ कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट विल मेक दिस कॉपर आयंस, जो कॉपर आयंस यहाँ से निकल रहे हैं उसको माइग्रेशन में हेल्प करेंगे। मैंने बताया था ना, रास्ते में दोस्त मिलेंगे तो उसको घर ढूंढना इजी हो जाएगा। तो ये जो आयंस यहाँ पे निकलेंगे, तो वो अगर यहाँ पे दूसरे आयंस कॉपर के पहले से प्रेजेंट है, तो वो कॉपर के आयंस के होते हुए उससे पूछते पूछते या उसके हेल्प के जरिए वो ये इलेक्ट्रोड तक पहुंच जाएगा। अंडरस्टूड, समझा, बस यही दिया हुआ है, और कुछ नहीं, मैं इसमें भी रीड करके नहीं पढ़ाऊंगा, यही सब दिया हुआ है, आप देख लो, अगर आपको कोई डाउट रहेगा तो यू कैन आस्क मी, राइट, इन नेक्स्ट लेक्चर। लास्ट पेज ऑफ द चैप्टर, एक लास्ट पेज है, तो ये करके हम लोग रुक जाएंगे। इलेक्ट्रोमेटलर्जी, प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल बाय इलेक्ट्रोलिसिस, राइट ना, एक्सट्रैक्शन करना है, तो कौन से मेटल को कौन से मेथड के जरिए हम लोग एक्सट्रैक्शन करते, which is given over here. The method of extraction of metal depending upon the position of metal, right now in activity series. मतलब कौन कितना एक्टिव है, on the basis of that we are using what method of extraction of metal, right now. If the metal is more reactive in nature, like sodium, potassium, calcium, magnesium and aluminum, these are highly reactive metal, so for these metal we will use what, electrolysis. What you will do, इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे, आप इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे, एग्जांपल सोडियम क्लोराइड इज देयर, राइट। मैं एक एग्जांपल देके समझाता हूँ, बाकी सब नहीं बताते बढ़ूंगा। कैल्शियम क्लोराइड को, सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, कोई भी आप ले लो, KCl ले लो, पोटेशियम क्लोराइड कोई भी ले लो, ये मैंने नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया, ये मैंने पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया। NaCl सोल्यूशन इज देयर, आई वांट Na, इसमें से Na चाहिए, एक्सट्रैक्ट करना है। व्हाट आई विल डू, आई विल डू द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ NaCl, राइट। सो Na पॉजिटिव जो है, इट विल माइग्रेट टुवर्ड द नेगेटिव इलेक्ट्रोड एंड डिपॉजिट ऑन इट, डिपॉजिट हो जाएगा, एंड डिपॉजिट आफ्टर डिपोजिशन वी विल गेट Na+, after deposition we will get Na, sodium from this, understood. In this way you can what, extract metal by electrolysis, सिंपल है बेटा, कुछ भी नहीं है। आप सोल्यूशन लेंगे उसका, और कैथोड और एनोड को कनेक्ट करेंगे, एनोड जो है पॉजिटिव रहेगा, कैथोड नेगेटिव रहेगा। सोल्यूशन में से जो पॉजिटिव आयन, दैट इज मेटल, मेटल क्या करेगा, माइग्रेट करेगा, किसकी तरफ माइग्रेट करेगा, कैथोड की तरफ, एंड कैथोड पे डिपॉजिट हो जाएगा। और एनोड पे क्या होगा, नेगेटिव पार्ट है ना, Cl, जहाँ पे कैथोड जो है, ये Na जो है वो Na+ निकला सोल्यूशन में से,
वो क्या करेंगे, कैथोड के पास जाएगा, इट विल गेन द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम कैथोड एंड इट विल फॉर्म Na which will deposit, and Cl minus will what, lose the electron lose करेगा, it will become Cl. Since Cl is always in the form of Cl2, so we have to take 2 Cl minus, since 2 electrons are there, so 2 electron will be eliminated from this reaction. Understood? ये हो गया electrolysis of sodium chloride. Let's take a electrolysis of calcium chloride. So calcium chloride भी same रहेगा. Calcium chloride means what? It consists of what? When it dissociate, we will get Ca plus 2 and 2 moles of Cl minus. Understood or not? Now we have two Ca plus 2 and Cl minus. Let's talk about this one. So this Ca plus 2 is positive in nature, so it will migrate toward the negative electrode, that is cathode, and it will gain electrode from cathode, right? ना gain positive, right? It will take 2 electron because गरीबी कितनी है, 2 है, तो 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, and after gaining 2 electron it will become Ca, because there is no charge, therefore it will deposit on cathode. इन सिमिलर वे एनोड पे क्या होगा, एनोड पे क्या होगा, Cl माइनस विल गो, एंड Cl माइनस विल व्हाट, लूज द इलेक्ट्रॉन. कितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, इलेक्ट्रॉन लूज किया, बराबर. मैं वापस लिखता हूँ, Cl माइनस विल व्हाट, लूज माइनस माइनस इलेक्ट्रॉन, lose the electron and we become Cl again, right? Since Cl always exists in the form of Cl2, so Cl2 है तो we'll put 2 over here, so ये 2 हो गया, तो यहाँ पे चार्ज कितना है, 2 है, तो therefore 2 electron will remove from this. Understood? समझा? नेक्स्ट वन AlO2 की बात कर लेते हैं. तो व्हेन यू ब्रेक व्हेन दिस on decomposition of AlO2, what we will get, we will get Al plus 3N plus O minus 2. How many moles? 3, sorry, 2 moles and 3 moles, right? So these Al plus 3 ion, O minus 2 ion means oxide ion and aluminium ion we will get. Now let's talk about these ions. So Al plus 3, since it is positive, it will migrate towards the cathode, which is negative in nature. So cathode will what, give electron to this, इलेक्ट्रॉन देगा इसको, और इलेक्ट्रॉन देगा तो कितने इलेक्ट्रॉन देगा, 3 चार्ज है तो 3 इलेक्ट्रॉन देगा. पहले समझो यहाँ पर, पहले देखो, बिकॉज यहाँ पर Al2O3, यहाँ पे समझो बेटा कितने इलेक्ट्रॉन देगा, बिकॉज Al2O3, ओके, मेरे मोबाइल की बैटरी गई. Okay, so Al2O3 when dissociate, we will get what, 2 moles of Al plus 3, right ना, and 3 moles of O minus 2. तो बेटा ध्यान दो कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, बिकॉज Al plus 3 कितने हैं बेटा, we have 2 moles, right ना. So कितने चार्ज है, 2 into 3 means 6 charge are there, so 6 electron will gain and we will get 2 moles of Al, and because here no charge is there, so it will deposit on cathode. समझा बेटा ये? हाँ. हाँ, अभी ऑक्सीजन की बात करते हैं. सिंस वी आर हैविंग व्हाट, 3 मोल्स ऑफ O minus 2, सो हाउ मेनी चार्ज आर देयर, 2 3 जा माइनस 6, सो माइनस 6 मतलब माइनस 3, 6 माइनस 6 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है इसके पास, तो ये 6 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, इट विल लूज 6 इलेक्ट्रॉन एंड इट विल फॉर्म व्हाट, ऑक्सीजन. ऑक्सीजन हमेशा O2 के फॉर्म में होता है. हाउ मेनी ऑक्सीजन आर देयर, अब यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं, तो ये ऑब्वियसली 3 ऑक्सीजन बनाएगा. तीन ऑक्सीजन ऐसा नहीं लिख सकते हम लोग, तो हम लोग क्या करेंगे, एक मिनट, तो 3O2 minus 2 will lose 6 electron, we will get oxygen. Now balance, we have to balance this, ये 3 ऑक्सीजन, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, so what I will do, I will make it 3, इसको 3 से मल्टीप्लाई करूंगा और इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 6 हो जाएगा, राइट ना. तो 6, 6 2 जा, एक मिनट कुछ तो गड़बड़, ओके, यहाँ पर गड़बड़ है, रिएक्शन जो यहाँ पे दिया है वो रॉन्ग दिया हुआ है बेटा, तो आपको ध्यान रखना है 6 इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा अभी, बिकॉज मैंने बैलेंस किया, तो अभी यहाँ पे 6 मोल्स ऑफ व्हाट, ऑक्सीजन बना है, मीन्स हाउ मेनी चार्ज आर देयर, हाउ मेनी चार्ज आर देयर, 2 3 6 जा 12 चार्ज आर देयर, तो 12 मीन्स व्हाट, 12 इलेक्ट्रॉन विल रिमूव फ्रॉम दिस. अंडरस्टूड? समझा बेटा? ओके, वेट, हाँ, मैं जरा एक कॉल आ गया.
स्टार्टिंग में से कॉल आगे बोला कि मैं भी शायद मेरा स्टार्ट करेंगे तो कॉल करेंगे. Okay, sorry for distraction. Now, the metal which are least reactive, moderate reactive in nature. So, for extraction of such metal, we will use what reducing agent method. ये हम लोग deep में हम लोग अगले chapter में देखने ही वाले. तो वो दिया हुआ है. And the metal which are what least reactive in nature, we will use thermal decomposition. ये भी हम लोग देखेंगे next lecture में, next chapter में. तो वहां पे से हम लोग हो जाएगा because time बहुत कम बाकी रह गया. तो इसलिए मैंने क्या किया हूँ, ये नहीं बता रहा हूँ. अच्छा, ये समरी है तो ये नहीं करेंगे तो चलेगा, या आप खुद से कर लेना क्योंकि ये समरी दिया है पूरे चैप्टर की, आप देख लेना. यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग फिर रिड्यूसिंग रिड्यूसिंग की बात करेंगे. तो जो कॉपर है, आयरन है, पीबी, जिंक, राइट ना, दे ऑलवेज एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ ऑक्साइड. और नहीं भी रहेगा तो हम लोग उसको ऑक्साइड बनाते हैं. और ऑक्साइड से क्या करेंगे, ऑक्सीजन को गायब करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, वी विल एड रिड्यूसिंग एजेंट इन इट. सो ये इसको एक्सेप्ट करेगा, सो वी विल गेट व्हाट, कार्बन मोनोऑक्साइड, एंड जिंक जो है बाहर निकल जाएगा. समझे, इस तरह से हम लोग करते हैं. ये क्या है एग्जैक्टली हम लोग को पूरा डिटेल में हम लोग को नेक्स्ट चैप्टर में समझ में आ जाएगा. समझा बेटा. ऑलवेज दीज मेटल, जो मॉडरेट एक्टिव मेटल है, वो या तो ऑक्साइड के फॉर्म में रहते हैं या फिर ऑक्साइड के फॉर्म में नहीं. एग्जांपल जिंक कार्बोनेट के फॉर्म में. तो व्हाट आई विल डू, आई विल हीट इट. क्या करूँगा, इसको हीट करूंगा. इसको हीट करूंगा तो इसको बोलते हैं क्या बोलते हैं, रोस्टिंग बोलते हैं, हीट करना. तो हीट करूंगा तो जिंक क्या करेगा, यहाँ से ऑक्सीजन ले लेगा एंड इट विल फॉर्म जिंक ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड विल इवॉल्व. तो ये हो गया ऑक्सीडेशन मेथड. अब मेरे को ऑक्साइड मिल चुका है जिंक का. व्हाट आई विल डू टू रिमूव द ऑक्सीजन, आई विल एड रिड्यूसिंग एजेंट, दैट इज कार्बन. कार्बन विल टेक दिस ऑक्सीजन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड गैस विल इवॉल्व फ्रॉम दिस एंड जिंक, वी विल गेट जिंक, राइट ना. दिस इज इम्प्योर. फॉर प्यूरिफिकेशन वी विल यूज रिफाइनिंग मेथड. अंडरस्टूड. Yes. Last part is thermal decomposition. For least reactive metal, we will use thermal decomposition method. Thermal decomposition is also same. In this case also, they always exist in the form of oxide, है ना, which are less stable, बहुत ही less stable होते हैं. तो यहाँ पर reducing agent की जरूरत नहीं है, stable ही नहीं है, मतलब वो reactive नहीं है ना, जबरदस्ती ऑक्साइड बनाए. ऑक्सीजन ने जबरदस्ती उसको रिएक्ट करवाया है और उन्होंने ऑक्साइड बनाए. ऑक्सीजन ने जबरदस्ती रिएक्ट करवाया, ऑक्साइड बनाए, ये जबरदस्ती बने हुए. तो ये ऑक्सीजन को पसंद ही नहीं कर रहे, फिर भी मजबूरी में साथ में. अब अगर हम लोग थोड़ी सी भी हीट अप्लाई करेंगे तो व्हाट विल हैपन बेटा, क्या होगा, ये क्या होगा, ये लोग अलग हो जाएंगे और Hg अलग हो जाएगा और ऑक्सीजन क्या होगा, इवॉल्व हो जाएगा. ये लोग अपने आप अलग हो, ये लोग पसंद नहीं कर रहे साथ, राइट ना. तो ये लोग उड़ जाएंगे, अलग हो जाएंगे. समझा हम लोग को. तो सिंपल जो लीस्ट रिएक्टिव मेटल होते हैं तो वो लोग ऑक्साइड के फॉर्म में थे. तो उसमें से उसको मेटल को अलग करना होता है. तो जैसे हम लोग क्या करते हैं, हीटिंग करते हैं उसकी, और आफ्टर हीटिंग वी विल गेट व्हाट, आवर मेटल. अंडरस्टूड. यस, समझा बेटा. ओके. वेट वेट हाँ, वेट. अबे मराठी में इसको कॉल करो उस्ताद. फोन तो फोन हमारा दिमाग खराब कर रही है. Understood, na? So we have completed our chapter. Any kind of doubt is there, because only 5 minutes are left. So just go through your chapter, and if any kind of doubt is there, please let me know on WhatsApp. I will explain you on WhatsApp. Otherwise, I will explain that topic in next lecture. Understood? समझा बेटा. So we will stop over here, beta, because only few minutes are left. So because there is no need to start next chapter right now. अभी time भी नहीं है कि next chapter start करेंगे. So we will stop over here. Okay, thank you so much. I'm going to end this session. एक मिनट बेटा, मैं ये ले लेता हूँ attendance. Okay, thank you.